हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप रीट जुलाई 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हमारा ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है स्वच्छता। जी हाँ साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे रीट में हर बार एक या दो प्रश्न आप अवश्य देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें शुरू से लेके अंत तक साथियों। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड, आप सभी रीट जुलाई 2022 के सिलेबस से भलीभांति अवगत होंगे। मेरे चैनल पर सिलेबस के अनुसार रीट की तैयारी कराया जाता है। इसके अलावा कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं लाया जाता। जो सिलेबस है रीट का उसी के मुताबिक मैं चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा सीडीपी का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। एक कदम स्वच्छता की ओर। आइए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इसे मैं जूम कर दिया हूं साथियों। अब आपको वीडियो स्पष्ट नजर आता होगा। आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। जी हाँ साथियों, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। जी हाँ साथियों, यहां से एक मोस्ट प्रश्न बनते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर भारत सरकार ने प्रारंभ किया। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। और अगर प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया, तो ये तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और अभी तक वो हैं भी। आपको तो अच्छी तरह पता है साथियों। तो स्वच्छ भारत मिशन को चालू कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और यह जो उन्होंने चालू किया तो उनके पीछे इसका क्या उद्देश्य था? तो गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा करना था। और यह किसकी जयंती पर किया गया? तो महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को। अगर पूछ लिया जाए कि कब किया गया स्वच्छ भारत मिशन अभियान का प्रारंभ, तो खाली ईस्वी में, तो आपको बस याद रखना 2014 में। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप अगर खाली ईस्वी आए या किसकी जयंती पर आए या किस प्रधानमंत्री ने चालू किया या किस उद्देश्य से किया, तो इसमें से 4 प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। तो इन चारों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लाइए। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि पहले मैं ईवीएस का थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यू लेकर के आता हूँ। तो पहले आप कम से कम 4-5 वीडियो एमसीक्यू, पहले 4-5 वीडियो आप थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद आपको एमसीक्यू अवश्य देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले थ्योरी पढ़ने की सोचिए। आप बहुत सारे यूट्यूबर पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ना और आंसर याद रखना आसान लगता है, लेकिन ये आसान कुछ ही दिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर याद रहते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद सेट बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं। बहुत सारे यूट्यूबरों पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। मेरे चैनल पर
आपको पहले थोड़ी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछा जाएगा, बताया जाएगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंटों को यही राय मशवरा देना चाहता हूं कि पहले आप जो भी पढ़ें, पहले आप थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जिस बच्चों ने 2-3 बार परीक्षा दिया है, अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिला है, तो उनके पीछे बस यही एक कारण होता है कि आप अगर सफल नहीं होते हो तो आपकी तैयारी अधूरी है। आप अपने तैयारी करने के तरीके को बदलो। आप अपना तैयारी किस हिसाब से करते हो उसको चेंज करना होगा। आप एक बार चेंज करके देखो, आपका सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं जिस तरीके से बताता हूं उस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रीट को क्वालिफाई कर जाओगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ही की तरह और भी साथी इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। जो खुशियां आप पाना चाहते हैं वही आपके कजिन, रिश्तेदार कोई ना कोई अवश्य चाहता होगा साथियों। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या है विशेष। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। जी हाँ साथियों, यहाँ पर से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सबसे पहले कौन सा कार्य दिया जाता था? तो शौचालय यानी टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरा मिले, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा इसके बारे में आपने जाना कि गांधी जी के आश्रम में जो भी व्यक्ति जाता था उसे सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था, और जब वो इस काम को कर लेता था तब उसे कोई दूसरा काम दिया जाता था। और गांधी जी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको कुछ पुरानी यादें दिलाता हूँ, उससे रूबरू करा देता हूँ। आप देख सकते हैं साथियों, नारायण यानी बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। जी हाँ, ये काम नारायण जो थे जब वो 11 साल के थे तो गुजरात के साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो अलग अलग काम करने पड़ते थे उनको। और उनमें से एक काम ये था कि जो भी मेहमान आता था उनके आश्रम में रहने के लिए, गांधी जी के आश्रम में, तो उनको टॉयलेट का काम सिखाना नारायण जी का ही जिम्मा था। तब के टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। फिर भी वह कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम के डर से आश्रम छोड़कर चले जाते थे, भाग जाते थे। जी हाँ साथियों, हर लोगों को ये काम पसंद नहीं होता था, तो लोग डर के मारे इस काम को छोड़ करके आश्रम से भाग चले जाते थे, आश्रम से भाग जाते थे, आश्रम में नहीं रहना पसंद करते थे। ये बातें बताई जा रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव तो था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधा से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे।
कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला यानी नारायण को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं है, बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट, एक कथन आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। यह कथन किसका है? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी जी। अब देख सकते हैं, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नारायण यह जानना चाहता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका बन गया कथन। इसे मैं अंडरलाइनिंग कर देता हूँ, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं या आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है, सफाई का काम भी। यह कथन किसका है? प्रश्न आपको एग्जाम में अगर इस तरह पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे साथियों, यह कथन भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है। यह कथन किसने दिया? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया साथियों। तो ये दो कथन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरह याद कर लेना है साथियों। मैं बार बार अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सुन करके ये दोनों कथन याद हो जाए, जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो याद हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आप किसी दूसरे का भला करते हैं तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा, इसलिए हर बच्चे को इस वीडियो की तलाश होगी। आपके जितने भी कजिन हैं, जान पहचान वाले हैं, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से कम 1000 लाइक और सब्सक्राइबर चाहिए। ईमानदारी से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस बार आपको रीट में सफलता अवश्य मिलेगी साथियों। विश्वास पर दुनिया कायम है साथियों, इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा। इसे मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। जी हाँ साथियों, नारायण जी और गांधी जी के बीच बातें होती रहती थी कि ये सब काम साफ सफाई हम ही लोगों का है और जो गंदगी फैलाते उनका नहीं है। तो गांधी जी अपना तर्क भी दिया करते थे और वो गांधी जी की बातों को भी मानते थे। फिर नारायण जी भी कुछ अपना तर्क दिया करते थे। तो इन दोनों के बीच का वार्तालाप तो चलता ही रहा, लेकिन नारायण जी कभी भी गांधी जी के
बताए हुए रास्ते से कभी भटके नहीं, बल्कि हमेशा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा सीडीपी का वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से प्लेलिस्ट में लिंक देख लेकर के आप वहां पर से क्लिक करेंगे, आपको वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाइए। चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो साथियों, ये एक टॉपिक था जो मैं आज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक स्वच्छता लेकर के आया था। इसमें से फ्रेंड 3-4 प्रश्न मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है आगामी जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए। जुलाई 2022 में जो रीट की परीक्षा होगी उसके लिए इनमें से 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इस 4-5 प्रश्नों को आप अगर पढ़ लेते हैं तो 1-2 प्रश्न तो आपको इस टॉपिक से आना ही आना है। साथियों, आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन से भी मिलाए, इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाए, आप रीट के हर पेपर को उठा करके देखें तो उसमें से आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलते चले जाएंगे। जो भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो सीडीपी हो, मैथमेटिक्स हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सभी के आपको रीट में आए हुए प्रश्न मिलेंगे। साथियों, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने जवाब हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।